फ्रेंड्स कैसे आप सब आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं जी के जीएस के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों देख लेते हैं ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों दिया गया है पहला क्वेश्चन, कह रहा कि भारत में डाक विभाग में पिन कोड प्रणाली कब से प्रारंभ हुई। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो भारत की डाक विभाग है दोस्तों, जो 100% दोस्तों गवर्नमेंटेड है, जहाँ पर यदि हम लोग कोई भी धन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यदि भी देश में कोई भी आपातकाल की स्थिति आती है तो भारतीय डाक व्यवस्था एक ऐसी दोस्तों संस्था है जो 100% रिफंडेबल होती है। तो दोस्तों भारत में जो डाक विभाग है, यानी डाक विभाग में जो पिन कोड चलता है दोस्तों, तो वो पिन कोड की प्रणाली कब कब से प्रारंभ हुई है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि जो पिन कोड की प्रणाली है वो कब से प्रारंभ हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर पिन कोड कैसे चलता है, जैसे आप मान लेते हैं कि हमारे यहाँ का जो पिन कोड है दोस्तों वो इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से दोस्तों होता है 209101 इस तरीके से। तो दोस्तों ये 6 अंक का या 6 डिजिट का जो ये पिन कोड होता है, तो दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई, भारतीय डाक व्यवस्था ने इस पिन कोड की शुरुआत कब से की। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। देख लेते हैं दोस्तों कौन सा इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 15 अगस्त 1972 से। दोस्तों कब से भारतीय डाक विभाग में पिन कोड की शुरुआत दोस्तों कब से हुई है, 15 अगस्त 1972 से। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहा भारत का कौन सा राज्य है जहां एक भी अखबार प्रकाशित नहीं होता है। दोस्तों अभी भी भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी अखबार प्रकाशित नहीं होता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कौन सा ऐसा राज्य है। तो दोस्तों वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है, जहां दोस्तों भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर अखबार प्रकाशित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर कपड़े में अखबार निकलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखकर बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर कपड़े में अखबार प्रकाशित किया जाता है। आइए बच्चों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर किस डाकघर में लगाया गया था। तो दोस्तों भारत में जो कंप्यूटरीकृत की गई थी डाक व्यवस्था, तो सबसे पहले कौन सा ऐसा डाकखाना था, कौन सी ऐसी पोस्ट ऑफिस थी जहां पर सर्वप्रथम कंप्यूटर दोस्तों स्थापित किया गया था। तो आइए देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो फ्रेंड्स कब से स्टार्टिंग हुई है, 16 अगस्त 1987 से। बच्चों कंप्यूटर व्यवस्था जो है डाकघर में या पोस्ट ऑफिस में कब से प्रारंभ हुई है, 16 अगस्त 1987 से। और दोस्तों राज्य कौन सा था, कर्नाटक। और दोस्तों स्थान कौन सा था, बंगलौर। तो दोस्तों बंगलौर में 16 अगस्त 1987 को सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटर की व्यवस्था प्रारंभ की गई। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, कह रहा भारत में प्रथम समाचार पत्र। दोस्तों भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, यानी भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है जो सबसे पहले प्रकाशित किया गया, और वह कब प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों दोनों हमें बताना है। सबसे पहले तो उसका हमें नाम बताना है और ये बताना है कि वह कब से प्रकाशित किया गया, कब प्रकाशित किया गया, उसकी डेट क्या है। दोस्तों प्रकाशन की डेट क्या है, आइए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है कि भारत का जो प्रथम समाचार पत्र था दोस्तों उसका नाम था इंडिया गजट। क्या नाम था दोस्तों उसका नाम था इंडिया गजट। और वह कब प्रकाशित हुआ, 1776 में। कहाँ से दोस्तों, कोलकाता में। तो दोस्तों भारत में जो समाचार पत्रों का प्रकाशन है, इसका मतलब देश की आज़ादी से पहले का है, क्योंकि यहाँ पर 1776 में प्रकाशित हुआ। और हम लोग जानते हैं हमारा देश 1947 में हम लोग आज़ाद हो पाए हैं। तो भाई आज़ादी के पहले से ही लेखनी कार्य दोस्तों देश में भरपूर अवस्था में चल रहा था। तो अब आइए बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो बच्चों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भाई कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र। दोस्तों वह कह रहा था कि प्रथम दोस्तों समाचार पत्र, इसमें हिंदी जोड़ दिया गया कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है और कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो बच्चों हमें हिंदी का समाचार पत्र लिखना था, वो कौन सा था, केवल समाचार पत्र। अब उसमें ये डिसाइडेड नहीं था कि वो इंग्लिश से है, हिंदी से है, तेलुगु से है, कौन सी भाषा का है, ये इसमें दोस्तों कन्फर्मेशन नहीं था। लेकिन इसमें कन्फर्मेशन है कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र दोस्तों क्या है, हिंदी समाचार पत्र। यानी कौन सा हिंदी समाचार पत्र है और कहाँ से प्रकाशित हुआ है, आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उस समाचार पत्र का नाम है उद्दंत मार्तंड। दोस्तों क्या नाम है, उदत्त मार्तंड नाम है। और कब प्रकाशित हुआ, 30 मई 1826 को। दोस्तों कब प्रकाशित हुआ, 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित किया गया, तो दोस्तों कोलकाता से प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ, कोलकाता से प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों क्या है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है वो है उद्दंत मार्तंड, 30 मई 1826 को कोलकाता में सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम
परमवीर चक्र किसे और कब मिला था? दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत में जो सर्वप्रथम परमवीर चक्र, दोस्तों परमवीर चक्र ये दोस्तों एक योद्धा के लिए दिया जाता है, एक पराक्रमी दोस्तों एक सोल्जर के लिए दिया जाता है जिसकी पराक्रमता को पूरे देश का दोस्तों उसकी पराक्रमता पर गर्व होता है। तो ये दोस्तों परमवीर चक्र एक ऐसा सम्मान है जो सोल्जर को दिया जाता है दोस्तों, जैसे जो आर्मी में होते हैं दोस्तों, यानी जो तीनों सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। दोस्तों इसी तरीके से उनमें जो भी कोई एक ऐसा सैनिक होता है जो बहुत ज़्यादा पराक्रमता का कार्य करता है, उसे ये दोस्तों परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम ये किसे मिला था? अभी तक बहुत से लोगों को मिल चुका है, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले किसे मिला था, ये क्वेश्चन बनता है बच्चों। आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिन्हें 1947 में परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। कब मिला था? 1947 में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि भारत का प्रथम, दोस्तों क्या पूछ रहा है? कह रहा भारत का प्रथम महाविद्यालय कौन सा था? दोस्तों महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। दोस्तों क्या है? महाविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो भारत का प्रथम महाविद्यालय कौन सा था? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई, कौन सा भारत का प्रथम महाविद्यालय बनाया गया था? तो दोस्तों वह विद्यालय था फोर्ट विलियम महाविद्यालय। दोस्तों कौन सा था? फोर्ट विलियम उसका नाम था, फोर्ट विलियम महाविद्यालय। कब दोस्तों उद्घाटन हुआ था उसका? यानी 18 अगस्त 1800 में। दोस्तों कब हुआ था? 18 अगस्त 1800 में। और कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में, यानी कि कलकत्ता में। तो दोस्तों प्राचीन काल में, यानी जब भारत देश अंग्रेजों के अधीन था, तो जो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों की शुरुआत हुई थी वो ज़्यादातर दोस्तों पश्चिम बंगाल से ही प्रारंभ हुआ था, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार बहुत जल्दी स्थापित कर लिया था। सबसे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल को ही अपना टारगेट बनाया था, उससे ही अपने अधीन किया था। तो सारे कार्य जो हैं, सारे जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो कहाँ से प्रारंभ हुए थे? कोलकाता से, क्योंकि वहीं पर कोलकाता में ही हावड़ा ब्रिज बनाया था अंग्रेजों ने। वहीं पर दोस्तों क्या फोर्ट विलियम महाविद्यालय बनाया था। वहीं पर दोस्तों सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई थी उन लोगों ने। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं कोलकाता से ही प्रारंभ हुई थी। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? दोस्तों क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि भाई सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों ये कौन सिकंदर है? ये वही सिकंदर है दोस्तों जिसने पूरा विश्व जीत लिया था, यानी विश्व विजेता कहलाया था। और अंत में भारत में आकर दोस्तों अपने देश के जो एक राजा थे जिनका नाम था पुरु। क्या था दोस्तों? पुरु राजा थे। तो पुरु राजा से दोस्तों जब इसका युद्ध हुआ था, तो पुरु हालांकि पराजित हो गए थे। पुरु राजा जो हैं दोस्तों वो क्या है? पराजित हो गए थे। लेकिन जैसे ही दोस्तों पराजित होने के बाद उसने पुरु को अपने साथ बुलाया, तो दोस्तों क्या है, पुरु से जब उसने पूछा कि बताइए भाई राजन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पुरु ने कहा कि भाई एक योद्धा जैसे दूसरे योद्धा के साथ व्यवहार करता है, हमारे साथ उसी तरह का ही व्यवहार किया जाए। तो दोस्तों इस बात से सिकंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने पुरु को अपना मित्र बना लिया। और दोस्तों यहीं से फिर वो वापस अपने देश यूनान के लिए लौट गया। तो दोस्तों सिकंदर जो है पूरे विश्व विजेता कहलाता है। उसने बहुत सारा दोस्तों पृथ्वी का बहुत सारा भूभाग उसने अपनी पराक्रमता के बल पर जीत लिया था। तो सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों सिकंदर के गुरु का नाम देख लेते हैं भाई। तो दोस्तों यही है क्या? सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। इनको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको इन्हीं को बोलते हैं इंग्लिश में एरिस्टोटल। और दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं ये। क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं। एरिस्टोटल जो हैं इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं अरस्तु। दोस्तों इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में, यानी इन्होंने दोस्तों फिजिक्स में भी कार्य किया है। किसमें कार्य किया है? फिजिक्स में भी इन्होंने गति संबंधी बहुत सारे नियम दिए हैं अरस्तु जी ने। तो दोस्तों बहुत ही महापुरुष हैं, यानी बहुत ही व्यक्तित्व के धनी हैं। आजकल ये मान लीजिए कि उस जमाने के ये इकलौते ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने दोस्तों क्या है, जीव विज्ञान की एक दोस्तों पद्धति इन्होंने प्रारंभ की थी। किसकी पद्धति प्रारंभ की थी? जीव विज्ञान की। तो दोस्तों कौन थे? अरस्तु यानी एरिस्टोटल। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है। कह रहा है कि कौन सा भारतीय खिलाड़ी था जिसने भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए क्रिकेट खेला था? दोस्तों ये बात उस जमाने में तो दोस्तों सही साबित होती है। यह बात उस जमाने के लिए सही साबित होती है। तो दोस्तों ये बात उस जमाने के लिए तो सही साबित होती है कि भाई उस समय एक ऐसी पद्धति होती थी, ऐसा सिस्टम होता था। तो दोस्तों ये चीज़ें संभव थी। यानी कौन सा भारतीय खिलाड़ी था जिसने भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए क्रिकेट खेला था? तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और दोस्तों ये उस जमाने में केवल संभव था, आजकल की कंडीशन में संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे क्रिकेटर्स हो गए, इतने सारे एथलीट्स हो गए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन था। तो दोस्तों उस समय के एक ऐसे एथलीट थे जिनका नाम था इफ्तिखार पटौदी। दोस्तों क्या नाम था? इफ्तिखार पटौदी। तो दोस्तों इन्होंने भारत के लिए भी मैच खेला था और इंग्लैंड के लिए भी मैच खेला था, यानी दोनों देशों का इन्होंने क्या किया था? प्रतिनिधित्व किया था। दोनों देशों की ओर से इन्होंने क्रिकेट खेला था। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि भारतीय संसद का उद्घाटन, दोस्तों क्या? भारतीय संसद का उद्घाटन
कब और किसने किया? तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, एकदम से वीआईपी क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम्स में आ चुका है दोस्तों। तो भारतीय संसद का उद्घाटन कब और किसने किया, आइए देख लेते हैं। तो जो भारतीय संसद का उद्घाटन है वह हुआ था 18 जनवरी 1927 को। कब हुआ था बच्चों? 18 जनवरी 1927 को। और किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था दोस्तों। ये लॉर्ड इरविन कौन है दोस्तों? ये लॉर्ड इरविन वही हैं जो दोस्तों गांधी जी के साथ में समझौता के लिए तैयार हुए थे। और इसी बीच में दोस्तों अंग्रेजों ने गलती से, या मान लीजिए चुपके से, या मान लीजिए धोखे से, इन्होंने भगत सिंह को फांसी दे दी थी। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, लॉर्ड इरविन जो हैं वो गांधी जी से समझौता करने में लगे रहे थे। तो दोस्तों लॉर्ड इरविन ने ही क्या किया था? 18 जनवरी 1927 को दोस्तों भारत में संसद की, दोस्तों जो संसद है उसकी तो नींव डाली थी, उसकी दोस्तों उन्होंने स्थापना की थी, उसका उद्घाटन किया था कि किस तरीके से भारत में दोस्तों संसद कार्य प्रारंभ किए जाएं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी था जिसने फुटबॉल के साथ साथ, दोस्तों क्या है, वह कौन सा भारतीय खिलाड़ी था जिसने फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था? यानी दोस्तों ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो फुटबॉल भी खेलता था और क्रिकेट भी खेलता था, यानी दोनों गेम्स में उसकी पकड़ अच्छी थी। तो आइए देख लेते हैं बच्चों कौन सा ऐसा भाई खिलाड़ी है, बहुत ही होनहार खिलाड़ी होगा जो दोनों गेम अच्छी तरीके से जानता था। तो फ्रेंड्स उस खिलाड़ी का नाम है पंकज राय। दोस्तों उस खिलाड़ी का क्या नाम है? पंकज राय। यानी पंकज राय एक ऐसे खिलाड़ी थे दोस्तों जिन्होंने फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट में भी दोस्तों भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 12वां क्वेश्चन है, कह रहा बच्चों कि भारत के अलावा कौन सा देश है जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? दोस्तों भारत के अलावा एक ऐसा देश है विश्व में जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यानी 15 अगस्त को ही वह भी स्वतंत्र हुआ था जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था। तो आइए देख लेते हैं बच्चों ये क्वेश्चन कौन सा सही होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों कि भारत में ऐसा कौन सा, भारत के अलावा विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो दोस्तों वह देश है कौन सा? दक्षिण कोरिया। बच्चों कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जो दोस्तों भारत के साथ साथ 15 अगस्त को अपना भी दोस्तों क्या है, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, मनाता है, दक्षिण कोरिया। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा विश्व में सर्वप्रथम, दोस्तों क्या पूछ रहा है, कह रहा विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का आविष्कार कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों कागजी मुद्रा का आविष्कार, तो दोस्तों कागजी मुद्रा यानी कागज के नोट, दोस्तों कागजी मुद्रा का मतलब क्या होता है? कागज के नोटों की बात हो रही है बच्चों, कागज के नोटों की बात हो रही है कि कागज के नोटों का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि सिक्के चलते थे पहले ज़माने में, पूरा पाषाण काल में दोस्तों सिक्कों ऐसे काम चलते थे, वो मुद्राएं होती थी। लेकिन अब दोस्तों क्या है, कागज़ के दोस्तों जो नोट अभी समय चल रहे हैं, 500 का है, 2000 का है, 100 का, 200 का, इस तरीके से। तो दोस्तों कागज़ में मुद्रा कब से प्रारंभ हुई और किस देश ने प्रारंभ की? तो दोस्तों समय क्या था? 1812। दोस्तों क्या था समय? 1812 में। और कहाँ पर प्रारंभ हुआ? चीन में दोस्तों, चाइना देश में। यानी चीन देश ने क्या किया, कागज पर दोस्तों मुद्रा को उसने प्रचलित किया, यानी कागजी मुद्रा उसने प्रारंभ की। तो सर्वप्रथम चीन में 1812 ईस्वी में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ, कागजी मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम से वीआईपी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम से स्टार बना सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं यूपी के या अदर स्टेट के दोस्तों, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो बच्चों वो समय था 1935। दोस्तों कौन सा समय था? 1935। तो 1935 में आरबीआई की दोस्तों स्थापना हुई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1935 ईस्वी में। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा होटल कौन सा और कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम से लल्लन टॉप क्वेश्चन है बच्चों, हैशटैग बनाएंगे इसमें कि भारत में सबसे बड़ा होटल कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा होटल कौन सा है और कहाँ पर है, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा होटल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो दोस्तों है दक्षिण मुंबई में। कहाँ है? साउथ मुंबई में स्थित है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों ओबराय शेरटन होटल। दोस्तों क्या नाम है उसका? ओबराय शेरटन होटल। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये एकदम से समुद्र के किनारे है, यानी मुंबई स्थित जो समुद्र है दोस्तों उसके एकदम से किनारे पर बना है, जिसका नाम है ओबराय शेरटन होटल। तो दोस्तों ये साउथ मुंबई में है और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये प्रचलित है, भारत का सबसे ज़्यादा प्रचलित, ये सबसे बड़ा दोस्तों यही होटल है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज जीके जीएस के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को
सॉल्व किया। तो बच्चों आप लोग इनको अच्छे से एकदम से पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और दोस्तों एक आप लोगों के लिए जानकारी क्या है कि ऐसी रोचक और जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब टू माय चैनल SCC क्लासेस 01। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर।